चॉकलेट चैलेंज। गट्टू चिंकी के घर उनके मामा मामी और मौसा मौसी आए हुए थे। सब हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। मेहमानों को देखकर गट्टू चिंकी काफी एक्साइटेड थे। गट्टू चिंकी आओ बेटा। गट्टू चिंकी मामा मामी और मौसा मौसी से मिले। उनकी तरफ से उन्हें ढेर सारी मिठाइयाँ, गिफ्ट्स और ढेर सारे चॉकलेट्स मिले। चॉकलेट्स पाकर गट्टू चिंकी बहुत ही ज्यादा खुश थे। पापा मम्मी और दादी मिलकर मेहमानों से बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बातें खत्म हुई और सब बातों से बोर होकर टीवी देखने लगे। चिंकी कोई भी बात नहीं कर रहा, बोर हो गए सब। ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही मौसा मौसी और मामा मामी निकलने की बात छेड़ेंगे और फिर चले जाएंगे। हमें उन्हें उलझाए रखना होगा। आइडिया, हम सब मिलकर गेम खेलते हैं। गेम? कौन सा गेम? तभी दोनों की नजर चॉकलेट्स पर पड़ी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों एक साथ चिल्लाए, चॉकलेट चैलेंज। फिर क्या, थोड़ी देर डिस्कस करने के बाद गट्टू चिंकी सबके सामने जाकर बोले, क्यों ना हम टीवी देखने से अच्छा कोई गेम खेले? हाँ हाँ क्यों नहीं, खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। लेकिन कौन सा गेम खेलना है? तभी मामा जी ने गट्टू के हाथ में चॉकलेट्स देख लिए। कहीं तुम दोनों चॉकलेट चैलेंज खेलने की तो नहीं सोच रहे? यस, हमारे पास चॉकलेट्स हैं, तो क्यों ना हम चॉकलेट चैलेंज खेलें? जरूर खेलेंगे, बताओ कैसे खेलना है? हम आपकी जोड़ियाँ बनाएंगे। एक जोड़ी में 2 लोग, जैसे कि मम्मी पापा, मौसा मौसी, मामा मामी और दादी चिंकी। हमारी जोड़ियाँ तो बन गई गट्टू, तुम्हारा जोड़ीदार कहाँ है? मैं आपको चैलेंज दूंगा ना, बाद में मैं आपके साथ खेलूंगा और चिंकी हमें चैलेंज देगी। ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारा पहला चैलेंज? हर जोड़ी में से एक की आंख पर पट्टी बांधी जाएगी और उसे चॉकलेट दी जाएगी। उसे वो चॉकलेट अपने जोड़ीदार को खिलाना है। चलो अब सब लाइन में खड़े रहो। सब लाइन में खड़े हो गए और गट्टू सोचने लगा, पहला चैलेंज किसको दिया जाए? हाँ, मामी। मामी, आपको चैलेंज है कि आप आंख पर पट्टी बांधकर मामा जी को चॉकलेट खिलाओ। ये मामी, कम ऑन। फिर क्या, मामी की आंख पर गट्टू ने पट्टी बांधी और मामी को 3 बार घुमाकर फिर छोड़ दिया। मामी के हाथ में चॉकलेट था। मामी अंदाजा लेते हुए मामा को ढूंढने लगी। शिखा, मैं यहाँ हूँ। नो मामा जी, प्लीज, नो चीटिंग। मामी जी बार बार मामा के पास जाती, उन्हें छूकर देखती और फिर दूसरे जोड़ी के पास चली जाती। ऐसा काफी बार हुआ और अचानक कमाल हो गया। मामी ने पास जाकर चॉकलेट मामा जी के मुंह में डाल दिया। ये मामी जीत गई, मामी जीत गई। वाह मामी जी, आपने तो कमाल कर दिया। मामा जी को आपने पहचाना कैसे? सिंपल है, हर्ष का परफ्यूम सूंघते सूंघते उसके पास गई और चॉकलेट खिला दिया। बहुत अच्छे, अब मौसी की बारी। मौसी को पट्टी बांधकर छोड़ा गया। मौसी चॉकलेट लेकर मौसा जी को ढूंढने लगी, लेकिन मौसी ने मौसा जी समझकर गट्टू के पापा को चॉकलेट खिलाया और सब लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। फिर मम्मी को पट्टी बांधी गई। मम्मी चॉकलेट लेकर पापा को ढूंढने लगी और थोड़ी ही देर में मम्मी ने पापा को चॉकलेट खिला दिया। बहुत खूब, 2 बार चॉकलेट खाने वाला मैं पहला प्लेयर हूँ। मम्मी, आपने पापा को कैसे पहचाना? अरे सिंपल है, तुम्हारे पापा तो परफ्यूम लगाते ही नहीं। वाह मम्मी, वेरी स्मार्ट। दादी को पट्टी बांधकर छोड़ा गया। दादी सबको छूकर देखने लगी और चिंकी को ढूंढने लगी। चिंकी की हाइट कम होने के कारण पहले तो दादी को चिंकी मिली ही नहीं, लेकिन जब मिली तब चिंकी के मुंह खोलने से पहले ही दादी ने पूरा चॉकलेट गलती से उसके चेहरे पर रगड़ दिया। चिंकी का चॉकलेट से रंगा हुआ चेहरा देखकर सबकी हंस हंस कर हालत बिगड़ गई। गट्टू, अब तुम चिंकी के जोड़ीदार बनो। अब मैं तुम सबको एक चैलेंज दूंगी। दादी की बात सुनकर सब एक्साइटेड हो गए। दादी अंदर गई और काफी सारे पुलिस के डंडे जैसे लकड़ी के डंडे लेकर आई। बाप रे, इतने सारे डंडे! आप क्या करने वाली हो? अभी पता चल जाएगा। सब लोग अपने अपने जोड़ीदार के सामने बैठ जाओ। सब जोड़ीदार एक लाइन में आमने सामने बैठ गए। दादी ने बीच में चॉकलेट्स की प्लेट्स रखी
और सबके हाथों को डंडे बांध दिए। अरे बाप रे, ये चैलेंज तो काफी टफ लग रहा है। दोनों हाथों पर डंडा बंधे होने के कारण हाथ बेंड ही नहीं हो रहा। सबके दोनों हाथों पर डंडा बंधे होने से सबके हाथ टाइट हो गए थे, मोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चलो, तुम्हारे सामने चॉकलेट्स हैं, वो तुम्हें खाने हैं। शर्त ये है कि चॉकलेट मुंह तक पहुंचाने का माध्यम सिर्फ हाथ ही होने चाहिए। चलो, करो चैलेंज पूरा। फिर क्या, सब एक एक टुकड़ा उठाकर खाने लगे, लेकिन दोनों हाथों पर डंडा बंधा होने के कारण हाथ मुंह तक पहुंच ही नहीं रहा था। फिर क्या, कोई चॉकलेट हवा में उछालकर मुंह में कैच कर रहा था, तो कोई मुंह हाथों के पंजों तक ले जाने की कोशिश कर रहा था। नजारा काफी फनी था। दादी सबका वीडियो निकालने लगी। थोड़ी देर बाद परेशान होकर सबने कोशिश करना बंद कर दिया, क्योंकि कोई भी ठीक से चॉकलेट नहीं खा पा रहा था। तभी अचानक चिंकी के दिमाग में आइडिया आया। उसने चॉकलेट का टुकड़ा गट्टू को खिलाया। गट्टू ने भी चिंकी को चॉकलेट खिलाया। दोनों चॉकलेट खाने लगे और एक दूसरे को खिलाते खिलाते उनके सारे चॉकलेट्स खत्म हो गए। यह देखकर दादी मुस्कुराई। फिर बाकी सबने मिलकर गट्टू चिंकी को कॉपी किया और एक दूसरे को चॉकलेट खिलाया। इस प्रकार बिना हाथ को बैंड किए हुए सबके चॉकलेट्स खत्म हो गए और दादी का दिया हुआ चैलेंज पूरा हो गया। चिंकी और गट्टू अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं। कल है मदर्स डे और सभी लोग माँ से छुप के मदर्स डे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। गट्टू, क्या कर रहे हो? अच्छे से खाना खाओ बेटा। हाँ, खाने के साथ मत खेलो। हाँ, खा रहा हूँ। तुम दोनों को याद है ना कल क्या है? मुझे याद है, कल मदर्स डे है। तो बोलो क्या किया जाए? कुछ स्पेशल करते हैं ना? लेकिन क्या स्पेशल करें? मम्मी के उठने से पहले हम सब घर साफ करके रखेंगे। और मैं सबके लिए चाय नाश्ता बना लूंगा। हम दिन भर मम्मी का सारा काम करेंगे, मतलब कल मम्मी के लिए कुछ काम नहीं। कल हम मम्मी को आराम देंगे, ठीक है? तो ये तय रहा। दूसरे दिन मदर्स डे के कारण सभी को छुट्टी थी, लेकिन मम्मी तो आखिर मम्मी होती है। वो तो 365 दिन काम करती रहती है। फेस्टिवल के दिन तो उनका काम और बढ़ जाता है, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था और मम्मी को कुछ आइडिया नहीं था। गुड मॉर्निंग। सरप्राइज! हैप्पी मदर्स डे! हमने आपके लिए स्पेशल अदरक वाली चाय बनाई है। अरे वाह, आज इतनी खातिरदारी। हाँ, हर रोज हम सोते रहते हैं और आप सुबह जल्दी उठकर हमारे लिए चाय नाश्ता बनाती हो। इसीलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना आज आप सोते रहो और हम आपके लिए चाय नाश्ता बनाएं। थैंक यू सो मच बच्चों। मम्मी को अपने बच्चों पर बहुत नाज हो रहा था। फिर उन्होंने सोचा, इन्होंने अदरक वाली चाय के चक्कर में मेरा पूरा किचन खराब कर दिया होगा। अब मुझे जाकर उसे साफ करना होगा। जैसे ही मम्मी किचन में आती है तो सारी गंदगी देखकर वो चौंक जाती है। हाय राम, मैंने जैसे सोचा था वही हुआ। इससे अच्छा चाय ना बनाते तो ही बेहतर होता। मम्मी रुको, हम साफ करते हैं। हाँ, कुछ ज्यादा ही गंदगी हो गई। सारे बर्तन भी वैसे ही हैं। रुको, मैं बर्तन धो लेती हूँ। नहीं मम्मी, आज आप कुछ भी नहीं करोगे। आज आप क्वीन हो और क्वीन कभी भी काम नहीं करती। अरे तुम टेंशन मत लो, हम साफ सफाई कर देंगे। चिंकी और गट्टू ने पापा के साथ पूरा किचन साफ किया और साथ ही साथ पूरा घर भी साफ कर लिया। मम्मी आप आराम करो। अरे हाँ बाबा, लेकिन दोपहर के लिए खाना तो बनाना होगा। आज आप खाना नहीं बनाओगे, हम बनाएंगे। अरे लेकिन तुम्हें पता भी है कौन सी चीज कहाँ रखी है? अरे ढूंढ लेंगे। वो देखो, प्याज बाहर रखा है। अरे चिंकी के पापा, नमक ऊपर रखा है। हाँ बाबा, बैठे बैठे भी इंस्ट्रक्शन दोगे क्या? हम ढूंढ लेंगे। मैंने कहाँ इंस्ट्रक्शन दिए, मैंने तो बस बताया आलू खत्म हो गए होंगे, वो लेकर आना। अरे बाबा, आज तुम दिन भर आराम करो, हम देख लेंगे क्या करना है। गैस धीरे से चालू करना, वरना झटका लग जाएगा। प्लीज आप अंदर जाओ, जाकर मस्त फ्रेश हो जाओ, तब तक हम खाना बना लेंगे। आप यहाँ पर ध्यान मत दो।
चिंकी, गट्टू और पापा ने मिलकर मस्त आलू की सब्जी बनाई, लेकिन उन्हें रोटी बनाना तो आता ही नहीं था। पापा जैसे ही रोटी बनाने के लिए आटा भूनने लगे, उसमें ज्यादा पानी डाल दिए और थोड़ा आटा ऐड किए तो वो और गाढ़ा बन गया। फिर और पानी डाले। पापा जल्दी करो ना, हमें खेलने भी जाना है। मुझे नहीं आता रोटी बनाना। पापा अब हम क्या करेंगे? हमें मम्मी की हेल्प लेनी होगी। रुको, हम ट्राई करते हैं। मम्मी दिन भर किचन में खड़े रहकर दिन भर खाना बनाती है और हम तो इतने में ही थक गए। ऐसा करते करते उनसे आटे का जूस बन जाता है और सब वेस्ट हो जाता है। पापा ये नहीं बन रहा, अब हमें मम्मी की मदद लेनी होगी। रुको, हम बाहर से ब्रेड लेकर आते हैं और ब्रेड के साथ आलू की सब्जी खाएंगे। अगर रोज ब्रेड खाएंगे ना तो पेट फूल जाएगा, ऐसा मम्मी कहती है। थैंक गॉड, मदर्स डे हर रोज नहीं आता। फिर डाइनिंग टेबल पर पापा सभी को खाना सर्व करते हैं। ये क्या है? ओके, सब्जी के साथ ब्रेड कौन खाता है? रुको, मैं रोटियां बनाती हूँ। नहीं नहीं, आज तुम कुछ काम नहीं करोगी। मम्मी आपके सिवा हमारा कुछ नहीं हो सकता, आप हो इसीलिए हम हैं। शाम में घर को डेकोरेट करते हुए पापा केक लेकर आते हैं। ये लो, हम तीनों ने मिलकर तुम्हारे लिए नई साड़ी खरीदी है। जाओ जल्दी पहन कर आओ। कितनी सुंदर है ये। हाँ हमें पता है, जल्दी आप तैयार हो जाओ। जैसे मम्मी तैयार होकर आती हैं, तभी सब बच्चे उन्हें विश करते हैं। अरे वाह, इतना अच्छा सरप्राइज देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। आप ये सब चीजें हमारे लिए हर रोज करती हो और आज एक दिन आपके लिए हमने किया तो उसमें क्या हुआ? एक दिन ही ये सब काम करते करते मेरा तो जी निकल गया। चलो चलो केक काटते हैं। हमने मिलकर आपके लिए कुछ प्रिपेयर किया है। सभी को एक साथ खड़े करते हुए बच्चे सामने एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और परफॉर्मेंस प्रेजेंट करते हैं। माँ मतलब खुशियाँ, माँ मतलब दुखों का सहारा। माँ अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पहचानती है, तो इसीलिए आज हम बच्चे आपके लिए एक परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। दोनों मिलकर माँ के लिए बहुत सुंदर डांस प्रस्तुत करते हैं और वो देखकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखते ही देखते मेरे बच्चे कितने बड़े हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। माँ मैं एक दिन बड़े होकर आपके लिए रोबो लेकर आऊंगी, फिर आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा और एक दिन जरूर हम आपकी सिखाई हुई हर बातें ध्यान में रखते हुए बहुत आगे बढ़ेंगे। हम इतने बड़े होंगे कि पूरी जन्नत आपके पैरों में रखेंगे। ये सब देखकर माँ के आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। और आज का एक ही दिन नहीं मम्मा, हर रोज आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि आज हमें पता चल गया कि आप हर रोज हमारे लिए बहुत काम करती हो, इसीलिए हर रोज हम आपकी मदद करेंगे। सभी ने पार्टी बहुत एंजॉय की और चिंकी और गट्टू की बहुत तारीफ की। बच्चों, हमेशा अपनी माँ का ख्याल रखना। जिंदगी में माँ हो तो जन्नत तुम्हारे पास है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें,